ऐसा नहीं है कि दिनारा के किसान ही परेशान है। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के किसान परेशान है। आपको पता है वर्तमान में जो लोग बैठे हैं वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन उनकी विचारधारा गलत है। वो लोग चाहते हैं कि किसान जैसे आंदोलन हुआ था वहां पर भी मरे थे, वो सोच रहे हैं दिनारा ही किसान ही मर जाए। तो आप मरने के लिए तो नहीं आए हो ना, आप अपने अधिकार लेने आए हो, तो आवाज तो लगाओ जोर से अधिकार। क्योंकि एक कहावत कहते हैं मांगने से तो भीख मिलती है, अधिकार तो छीनने पड़ते। इसलिए हम यहाँ खड़े, हम छीनने वाले हैं, भीख मांगने वाले लोग नहीं है। उनको आज दिखा देंगे अपनी ताकत कि हम आप हमारे नौकर और मालिक नहीं हो। अगर आप दफ्तर में एसी की हवा खाओगे तो हम लोग वो व्यक्ति ऐसी होंगे, आपको पसीना आएगा, चिंता मत करो। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा इसके लिए। आपको अपनी आवाज को, हर व्यक्ति को, सब व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, सब व्यक्ति को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं हर कार्यक्रम में राजनीति हो, और किसान और जवान के साथ तो कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। किसान और जवान इस देश की शान है, अगर शान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन भारतीय संविधान के दायरे में रहकर। क्योंकि भारतीय संविधान वो ताकत है कि किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ कोई आग उठाकर देख सके। जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हमारी माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये लोग समझते हैं कि ये लोग कम है, हमारी 85% की आबादी है पूरे देश में, लेकिन आज हम लोग कितने लोग हैं? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं, हम लोग उन लोगों के ग्रसित हैं जो लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारी ही जंगलों में फंसे रहे और हम इनका अधिकार खाते रहे। तो हमें जागरूकता की जरूरत है, और ये मूंगफली वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में हमें जो किसान भाई जो डीएपी के खाद लेते हैं ना, तो वो भी मुझे लग रहा है 3000 या 2000 से कम का नहीं मिलेगा। क्योंकि केवल 1200 की व्यवस्था कर 1500 की व्यवस्था कर सिलेंडर में कमा रहे हैं, शक्कर में कमा रहे हैं, पेट्रोल में कमा रहे हैं। ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, बस केवल हमारी बहनों को संरक्षण दे रहे हैं। 15 से 2000 में हमारा खर्चा नहीं चलता। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हम सबके ज्ञाता मानवर काशीराम साहब है, जिन्होंने हमें ताकत दी है कि हमें पता चलता है कि राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय मानवर काशीराम साहब है। उनसे बड़ा मसीहा हमारा बहुजन समाज का बाबा साहब तो हमें लिख के दे गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद जिन्होंने हमें इस संविधान को बताया, हमारे अधिकार बताया, हमारे मौलिक अधिकारों का ज्ञान दिया, तो केवल एक ही सिंगल पर्सन है, मानवर काशीराम साहब। और आज जो मूवमेंट चला रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन मानवर काशीराम साहब नहीं होते तो मूवमेंट कब का ये लोग फेंक देते। क्योंकि आज भी ये लोग संविधान बदलने की ताकत में लगे हुए हैं, हमारे अधिकार दिलाने की ताकत में लगे हुए हैं। तो हमें इनको समझने की जरूरत है, अपना इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जब तक फूले साहब को नहीं पढ़ोगे, जब तक बिरसा मुंडा जी को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप माता सावित्रीबाई फुले का त्याग नहीं पढ़ोगे। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया, लेकिन तब भी आज उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपको पता होगा मेरे बारे में, तो टंकी में चढ़ गया था आप लोगों के लिए, पता है किसी देखी होगी वीडियो। मैं दिनेश सगार हूँ, मैं टंकी पे चढ़ा था। किस लिए चढ़ा था? अपने लिए नहीं चढ़ा था, केवल आप छात्रों के लिए चढ़ा था। क्योंकि स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ सही नहीं है, बस यही तो मांगा था। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना मुझे बीमार हुआ, सब लोग बीमार होते हैं, सबको अच्छा उपचार की जरूरत है, सबके बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति ये है आज कि हमारे में शिक्षा के जिनको 95,000 सैलरी मिल रही है, 55,000 सैलरी मिल रही है, वो व्यक्ति इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बच्चों को बढ़िया टाटपट्टी लटा रहे हैं, दलिया वो खा रहे हैं, दलिया के नाम पर पानी वाले बच्चों को पिला रहे हैं। तब भी हम लोग चुप हैं, तो हम लोग कायर से कम नहीं है। उसके लिए हम लोग टंकी चढ़े थे, लेकिन हालांकि झुकना तो पड़ता ही है, झुकाने वाला चाहिए। प्रशासन ने हमारी बात सुनी भी और मानी भी, और मानना भी पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को एहसास करा दिया कि आप हमारे नौकर और मालिक नहीं हो। जनता के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, ना कि आपको नेता मंत्री विधायक अपनी जेब से देते हैं। नेता मंत्री कार में घूम रहे हैं तो वो यहाँ टैक्स से घूम रहे हैं। तो यही एहसास यहाँ खनिया थाने में हम सब लोगों को कराना है। जो भी आंदोलन हो उसमें लिखित में लो, क्योंकि हमारे लिए कोर्ट भी है। अगर लिखित में देंगे तो इनकी नौकरी भी खा जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन आपका साथ चाहिए। समझ रहे हो ना?
जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक इस कागज की वैल्यू नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आपकी कागज की वैल्यू कचरा समझते हैं प्रशासन के लोग। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, हालांकि मैं तो काफी लंबे समय चुनाव हमने काफी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन वो ज्ञापन को कागज समझ लेते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, आप लिखित में लो और फिर पीछा मत छोड़ो, वो कोर्ट में घसीटो, पता चल जाएगा कि नौकरी कैसे करी जाती है। क्योंकि सब अधिकारी स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन ये नेताओं के गुलाम है, क्योंकि इनको टैक्स मिलता है। सोशल मीडिया चल रहा है, झूठे में टैक्स मिलता है, सबके परसेंट बने हैं, लेकिन परसेंट हमें तो नहीं मिल रहा ना। परसेंट उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं छोटी यूनिवर्सिटियों में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी में, और जिन मास्टरों को मिल रहा है 95,000, किसी को 55,000, और दाल उनके बच्चे घर पे खा रहे हैं और हमारे बच्चों को पानी खिला रहे हैं। तो ये बर्दाश्त करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तो लड़ना पड़ेगा। फली हमारी गई है, हमारे किसानों के पैसे गए हैं, और हम इनसे भीख मांगने जा रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत बना दो, आपके मोहल्ले में आके ये देंगे, आपके मोहल्ले में शिविर लगाएंगे ये, और आपको बीज आपके पर्ची काट के देके जाएंगे। लेकिन ताकत आप पहचानते नहीं हो अपनी। जब तक आप अपनी ताकत नहीं पहचानोगे, अपना वक्त नहीं पहचानोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। मुख्य अतिथि आ गए हैं, काफिला आ गया है, अब लीडरशिप भाई करेंगे। मैं तो एक आपका छोटा भाई हूँ।